जय हिंद। आप सभी का ग्रह सीरीज में स्वागत। हम लोग ग्रहों एवं विश्व भूगोल या भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। इस सीरीज में हम लोग कड़ियों को जोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, किसी कड़ी में हम लोग बेसिक चीजों को, किसी कड़ी में विश्व भूगोल को, किसी कड़ी में भारत भूगोल को, किसी कड़ी में प्रदेश भूगोल को, किसी कड़ी में हम लोग कह सकते हैं ग्रहों का, उपग्रहों का, किसी कड़ी में महासागर। कड़ियां जुड़ती जाएंगी जिसका हम लोग एक सीरीज बनाएंगे जिसका नाम है ग्रह सीरीज। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे भूगोल के बारे में, यानी भूगोल की कुछ बेसिक चीजों के बारे में। क्या होती है भूगोल, कैसे बनता है भूगोल, या फिर किन चीजों को हम लोग कह सकते हैं भूगोल। पहली बात तो ये, वैसे ही जानिए नॉर्मली ग्रह, उपग्रह, ठीक है, उल्का पिंड, या फिर कह सकते हैं धूमकेतु, तारे, सूर्य, ठीक है, या फिर महासागर, पृथ्वी, इन सभी के समूहों को, ठीक है, इन सभी के समूहों को क्या कहेंगे हम लोग, भूगोल कहेंगे। क्या कहेंगे, भूगोल। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो भूगोल से पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में आता है, और पूरा जो भी ये समूह है, तारा, ग्रह या फिर अदर चीजें, ठीक है, उल्का पिंड, धूमकेतु, तारे, सूरज, ये सब को मिला के ब्रह्मांड कहलाता है। लेकिन अगर हम लोग भूगोल की बात करें तो अब इनका स्तर बढ़ा दिया गया है, पूरे चीजों को कहते हैं भूगोल। भूगोल की अगर बात करें तो भूगोल दो शब्दों से बना है, जियोग्राफी। मैंने कहा ना कि ये सिर्फ पृथ्वी के पर्पज से, यानी कि ये सिर्फ धरातल के पर्पज से भूगोल बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अब इसका स्तर बड़ा हो गया तो ब्रह्मांड को ही भूगोल श्रेणी में रख लेते हैं, ठीक है। जियोग्राफी को अगर बांटा जाए, जियोग्राफी मतलब भूगोल, ठीक है, भूगोल। तो भूगोल का मतलब भूगोल, यानी पृथ्वी गोल। हालांकि पृथ्वी गोल नहीं होती है, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे हम लोग। तो जियोग्राफी यानी पृथ्वी, और ग्राफी मतलब ग्राफी यानी मापने की एक प्रकार से विधि। तो अगर इसकी परिभाषा दी जाए, ठीक है, इसकी परिभाषा दी जाए तो हाँ, ये किस शब्द से, ये यूनानी शब्द, ग्रीक शब्द है, ठीक है, ग्रीक शब्द, ठीक है, ग्रीक शब्द से बना, ठीक है। ये जियोग्राफी किसका शब्द है, ग्रीक शब्द है, और भूगोल तो हिंदी शब्द है, ठीक है। तो ये ग्रीक शब्द से बना हुआ है भूगोल, जियोग्राफी, जिसको हम लोग कहते हैं जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफी माने ग्राफ यानी मापने की प्रकार से कह सकते हैं विधि, ठीक है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी को नापने, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ पृथ्वी को मापने, पृथ्वी को मापने, ठीक है, मापने या वर्णन करना, ठीक है, या वर्णन करना, ठीक है, करना ही कहलाता है जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी। हाँ, पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में पृथ्वी की जो संपूर्ण जानकारी लेंगे, ठीक है, अगर पृथ्वी की संपूर्ण जानकारी लेंगे तो कहेंगे जियोग्राफी। और अगर पूरे ब्रह्मांड का, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड का, जैसे सूरज हो गया, तारा हो गया, मंदाकिनी, आकाशगंगा हो गया, आकाशगंगा और मंदाकिनी एक ही चीज होती है, या फिर कह सकते हैं उल्का हो गया, ग्रह हो गए, सूर्य हो गए, तारे हो गए, चंद्रमा हो गए, उपग्रह हो गए, तो इन सभी के समूह को कहते हैं यूनिवर्स, यानी ब्रह्म, वो यूनिवर्स की श्रेणी में। लेकिन भूगोल में इन्हें भी ऐड कर दिया गया, ठीक है, अलग चीजें हैं। तो क्लियर कर लीजिएगा कि भूगोल से पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में आता है, अदरवाइज चीजें यूनिवर्स यानी ब्रह्म, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। यानी इसका एक प्रकार पृथ्वी, ठीक है, इसका कह सकते हैं भूगोल। ऐसे भूगोल की अगर बात करें, भूगोल पृथ्वी के अध्ययन, पृथ्वी की अध्ययन का मार्ग है जिसमें, ठीक है, जिसमें कह सकते हैं हम लोग आकाशीय पिंड, ठीक है, पिंड, ग्रह, उपग्रह, ठीक है, या फिर कह सकते हैं महासागर, पर्वत, ठीक है, पर्वतों की जानकारी प्राप्त होती, ठीक है, क्लियर। नोट करते चलेंगे, इसको नोट करते चलेंगे, ठीक है, ये इसके बारे में कुछ जानकारी होगी, ठीक है। अगर भूगोल के जनक की बात करें, ठीक है, भूगोल की पिता, ठीक है, भूगोल
भूगोल के पिता, ठीक है। भूगोल के पिता की अगर बात करें तो इन्हें हिकेटियस, ठीक है, क्या कहते हैं, हिकेटियस, हिकेटियस, क्या कहते हैं, हिकेटियस। भूगोल के जनक या फादर कह सकते हैं, भूगोल के पिता या फिर फादर ऑफ जियोग्राफी, तो उसको कहते हैं हिकेटियस, ठीक है। इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखा है, इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, क्या लिखा है, जेम्स पीरियड्स, ठीक है, जेम्स पीरीमोड्स ऐसे कुछ, ठीक है, पीरीमोड्स, ठीक है, पीरीमोड्स, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है हिकेटियस जी ने, ठीक है। भूगोल के पिता ये भूगोल जब अकबर का समय था तब, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कौन इनके पिता है ये भी जानना जरूरी, भूगोल के जनक कौन है ये भी जानना जरूरी, ठीक है। आज चीजें विस्तारित हो गई हैं, इसीलिए उनका अलग जनक रखा गया, ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं, अगर इनके पिता ये हैं हिकेटियस, तो इनकी माता कौन है कौन है भाई, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जो ढूंढ, अगर माता ढूंढी होती तो उनकी माता कहलाती, कोई स्त्री ढूंढी होती है सब चीजों के बारे में तो माता होती, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक चीज। तो जियोग्राफी किससे बना है, दो शब्द, ग्रीक के दो शब्द से बना है, जियो और ग्राफी, ठीक है। जियो मतलब पृथ्वी, ठीक है, ग्रीक कहते हैं पृथ्वी को, क्लियर। अभी तो जियो आ गया है, दुनिया का सबसे 5वां बड़ा ब्रांड, है ना, जियो डिजिटल लाइफ, है कि नहीं। क्लियर यहाँ तक चीजें, ठीक है। हाँ, अगर बात करें भूगोल का, तो भूगोल सबसे पहले शब्द आया किसके मुख में, ठीक है। ऐसे तो नहीं ना कि भूगोल बन गया, ऐसे जियोग्राफी तो चलिए बन गया, लेकिन हिंदी में भूगोल किसने कहा सबसे पहले, ये समझने वाली बात, ठीक है। तो यूनानी वैज्ञानिक थे, ठीक है, यूनानी वैज्ञानिक, ठीक है। वैज्ञानिक कौन थे भी, यूनानी वैज्ञानिक थे इरेस्टोनीज, ठीक है, इरेस्टोनीज, ठीक है, माफ कीजिए, इरेस्टोनीज, अजीब नाम है कि जीभी, ऐसा नाम होता है, वैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा नाम होता है कि बोलते समय जीभी उलझ जाए, है कि नहीं, इरेस्टोनीज। तो ये इन्होंने क्या किया, ये क्या है, यूनानी वैज्ञानिक है, इन्होंने ही, ठीक है, इन्होंने ही भूगोल शब्द का सबसे पहले चर्चा, हाँ, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी, चर्चा जियोग्राफिका, ठीक है, ऐसे ग्राफिका में किया, ठीक है, कहाँ किया, जियोग्राफिका नामक पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले, यानी इरेस्टोनीज ने किया, ठीक है। ये यूनानी वैज्ञानिक थे, ठीक है, क्लियर है, क्लियर। हाँ, यहाँ पर अगर बात करें आधुनिक भूगोल, ठीक है, आधुनिक भूगोल के पिता की अगर बात किया जाए, पिता, ठीक है। अभी कुछ अजीब लग रहा होगा आज का क्लास, लेकिन कल का जो क्लास रहेगा यूनिवर्स के बारे में यानी ब्रह्मांड के बारे में चलेगा। अब तो बेसिक चीजें, ठीक है। हाँ, तो आधुनिक भूगोल के पिता का क्या नाम है, तो इनका नाम है अलेक्जेंडर वान इम्पोल्ट, ठीक, इम्बोल्ट, ठीक है, अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर born in whatever, वान हम्बोल्ट, ठीक है, नाम है, ठीक है। नाम एक बार गूगल पे चेक कर लीजिएगा, यही है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ये नाम है आधुनिक भूगोल के पिता का, ठीक है। जो सबसे पहले भूगोल की अगर बात करें तो भूगोल पहले चर्चा किसने किया, इरेस्टोनीज ने किया था अपने जियोग्राफिका में, ठीक है। लेकिन भूगोल का जनक किससे माना जाता है, तो हिकेटियस को, ठीक है, क्लियर।
लेकिन अगर कि भौतिकी भूगोल, ठीक है, भौतिकी भूगोल, भौतिक के परिप्रेक्ष्य में भौतिकी भूगोल, भूगोल के पिता, ठीक है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग पिता हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके पिता कौन है? इसके पिता है, ठीक है, भौतिकी भूगोल के पॉलीडेनियस, ठीक है, पॉलीडेनियस, डेनियस, ठीक है, पॉलीडेनियस है भौतिकी भूगोल के पिता। क्लियर है यहाँ तक चीजें? क्लियर? हाँ। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है? हालांकि पृथ्वी गोल नहीं है, कुछ पृथ्वी इस प्रकार की आपकी स्क्रीन पर लग रहा है चित्र, एक तो गोल वाला चित्र है और एक ऐसे कुछ है, ठीक है। तो ये वाला पृथ्वी है, ये देखिए एवरेज देखा जाता है, कोई चीज कुछ छिनकटा है तो वो दूर से देखने में गोल ही लगता है, ठीक है। आपका मुंह में नाक फंसा हुआ है, ये नाक कह रहे हैं, नाक उभरा हुआ है, आंख फंसा हुआ है, थोड़ा बड़ा हुआ, तभी कहते हैं आपका चेहरा गोल है, ऐसे नहीं, ठीक है। तो ये इस प्रकार की पृथ्वी आपके जो स्क्रीन पर है वो, ठीक है, गोल नहीं है पृथ्वी, क्लियर है, वो इस प्रकार की, ठीक है। तो हाँ, लेकिन सबसे पहले किसने कहा कि पृथ्वी गोल है, ये भी बात समझने वाली है, ठीक है। किसने कहा, ठीक है, पृथ्वी गोल है, गोल है, ये किसने कहा सबसे पहले, ये भी समझने वाली बात है। थेल्स, ठीक है, थेल्स ने कहा, थेल्स, एक थेल्स थे, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, शताब्दी ईसा पूर्व है, एक मिनट, हाँ ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व में ही इन्होंने कहा कि पृथ्वी गोल, ठीक है। पहले के इतना टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, फिर भी उन्होंने बताया कि पृथ्वी क्या है, गोल। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? हाँ, ये जो हम्बोल्ट है, यहाँ पर हम्बोल्ट कहीं पर मैंने लिखा था, हम्बोल्ट, ठीक है, हम्बोल्ट की बहुत सारी कृतियां हैं, ठीक है, क्या है हम्बोल्ट की ढेर सारी कृतियां हैं, दो तीन कृतियां मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ, कौन कौन सी कृतियां हैं, तो उन्होंने कौन कौन सी कृतियां लिखा ये भी, हाँ, कॉस्मथ, कॉस्मथ, ठीक है, कॉस्मथ, और यहाँ पर एक चीज लिखेंगे ऐसे ही, कॉस्मथ हो गया, मध्य एशिया हो गया, ठीक है, मध्य एशिया, ठीक है, एशिया हो गया, और यहाँ पर प्राकृतिक, ऐसे एक मिनट, प्राकृत, हाँ, प्राकृतिक दिग्दर्शन, ठीक है, ये इन्होंने लिखा, इनकी ये कृतियां हैं, ठीक है, क्या है ये हम्बोल्ट की कृतियां हैं, इन्होंने पुस्तक, ठीक है, ये उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, ठीक है, हम्बोल्ट ने। क्लियर यहाँ तक चीजें? क्लियर? ठीक। अच्छा एक बात बताइए, पृथ्वी है तो पृथ्वी पर क्या होगी, अक्षांश होगी, ये यहाँ पर दिख रहा होगा, क्लियर? यहाँ पर अभी उसके बारे में चर्चा करते हैं, पहले नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, नोट हो गया या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब अगर बात करें पृथ्वी ऐसे, ये इस प्रकार से पृथ्वी है, मान हालांकि गोल नहीं फिर भी मिल रहा, ऐसी इसे कहते हैं दशांतर, क्या कहते हैं इसे, इस प्रकार का जो रेखाएं होती हैं इन्हें कहते हैं दशांतर, क्या कहते हैं, दशांतर, क्या कहते हैं, दशांतर, ठीक है। और इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं उन्हें कहते हैं अक्षांश, ठीक है, क्या कहते हैं, अक्षांश, ठीक है। और ये क्या होती हैं, ये जाती है विषुवत रेखा, क्या जाती है, विषुवत रेखा 0 डिग्री पर, ठीक है, ये विषुवत रेखा, विषुवत, ठीक है, विषुवत, भूमध्य रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या फिर कह सकते हैं भूमध्य, ठीक है, मध्य रेखा, भूमध्य, ठीक है, रेखा, भूमध्य रेखा। और ये जो 23.5 ऊपर, ठीक है, उत्तरी, देखिए ये जो 0 अक्षांश पे गया है, इधर वाला क्या है, उत्तरी अक्षांश, क्या है, उत्तरी, ठीक है, अक्षांश, ठीक है। और इधर वाला क्या है, दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। और ये क्या है, दक्षिणी ध्रुव, ये ध्रुव है, ठीक है, ध्रुव,
दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, यानी साउथ पोल है। और ये क्या है, उत्तरी ध्रुव, क्या है, उत्तरी ध्रुव, ठीक है। तो इस प्रकार की जो लाइन है ऊपर नीचे जो कॉलम की टाइप का है उसे कह सकते हैं हम लोग देशांतर, और ठीक है जो रो की टाइप का है, जो पंक्ति की टाइप का है, उसे कह सकते हैं हम लोग अक्षांश। 23.5 पे, ठीक है, 23.5 पे हम लोग 23.5 अंश पे क्या जाती है, कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा। और नीचे 23.5 पर जाती है, नीचे 23.5 पे, ठीक है, 23.5 नीचे 23.5 पे जाती है मकर रेखा, ठीक है, क्या जाती है, मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है, क्लियर। तो ये जो देशांतर है या अक्षांश है, इसका सबसे पहले किसने उल्लेख किया, ये भी जान लेते हैं, ठीक है, क्लियर। टॉलमी, ठीक है, टॉलमी, टॉलमी, टॉलमी ने देशांतर एवं अक्षांश, अक्षांश के बारे में बताया, बारे में सबसे पहले बताया, सबसे पहले बताया, ठीक है, क्लियर है, तब चीजें क्लियर, ये चीज, ठीक है, ठीक, बहुत सही। अब अगर यही बात करें, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीजें, और बाकी रेखाएं समान 66.5 अंश, 8 अंश, 50 अंश, ये चीजें होती हैं, वो अक्षांश और देशांश, ठीक है, कितने अक्षांश में कौन सा टाइमिंग होगा, ये चीजें ठीक है देखी जाती है अक्षांश और देशांतर से। अगर वही बात करें परिभाषा का, तो कुछ ऐसे ऐसे अलग अलग वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपना अलग अलग मत दिया भूगोल के बारे में, कि भूगोल पृथ्वी की एक ऐसे जमीन कहा जाता है जहां पर जीव का बसेरा। किसी ने इस प्रकार कहा, किसी ने कहा कि ठीक है, जहां पर जीव हो, जैसे महासागरीय जीव हो या आकाशीय जीव हो या फिर धरातलीय जीव हो, उन सभी का जो अध्ययन का क्षेत्र होता है वो भूगोल में होता है। तो सभी का अलग अलग मत है, क्या है उससे मतलब नहीं, भूगोल में वो चीजें आती हैं। भूगोल वैसे पृथ्वी के बारे में समस्त जानकारी भूगोल कहलाती है, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है या फिर बढ़ा हुआ है, जिस समस्त यानी यूनिवर्स का अध्ययन भी भूगोल की श्रेणी में आता है, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के सेशन में भूगोल क्या होती है ये मैंने बताया। कल के सेशन में हम लोग बात करेंगे यूनिवर्स के बारे में, यानी ब्रह्मांड में क्या क्या चीजें होती हैं, इन सभी पे चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं कल, धन्यवाद।